जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक सागर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर मैथ को एकदम बेसिक से समझाने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों बेसिक से मतलब है जीरो लेवल से बताऊंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। दोस्तों, ये बेसिक का पार्ट 1 है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट नंबर 1, जब किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाता है या शून्य से किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों ए का गुणा जीरो से करते हैं हम तो हमें जीरो प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर जीरो का गुणा हम ए से करें तो हमें जीरो प्राप्त होगा। जैसे एक्स गुणा जीरो बराबर, अगर x की गुणा हम जीरो से करेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा। जीरो ही हमारा आंसर होगा। अगर जीरो की गुणा हम x में करें तब भी हमें जीरो ही प्राप्त होगा आंसर। और अगर y की गुणा हम जीरो से करें तो हमें जीरो प्राप्त होगा। और जीरो की गुणा y से करें तब भी हमें जीरो प्राप्त होगा। उम्मीद है आप लोग सभी समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल, 5 गुणा जीरो, अगर 5 की गुणा हम जीरो से करेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा। अगर जीरो की गुणा हम 5 से करेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा। 8 गुणा जीरो, अगर 8 की गुणा हम जीरो से करेंगे तब भी हमें जीरो प्राप्त होगा। जीरो की गुणा 8 से करेंगे हम तब भी हमें जीरो प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। 9 गुणा जीरो गुणा 5 गुणा 4, 9 की गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो की गुणा 5 से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो की गुणा 4 से करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर जीरो होगा। 9 गुणा 5 गुणा 4 गुणा जीरो गुणा 6, अगर गुणा में कितने भी अंक हो और उसमें गुणा जीरो से हो रही हो तो वह सारी संख्याओं का मान जीरो हो जाता है। तो इसका आंसर भी जीरो होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 2, जब शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जब शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जीरो डिवाइड ए बराबर जीरो। कहने का मतलब ये है, जब हम जीरो में किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका मान सदैव जीरो प्राप्त होगा। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे जीरो अपॉन 7, यानी जीरो में हम 7 से भाग करेंगे तो हमें आंसर जीरो प्राप्त होगा। इसी प्रकार जीरो में हम 8 से भाग करेंगे तब भी हमें जीरो प्राप्त होगा। इसी प्रकार जीरो में हम 1 से भाग करेंगे तब भी हमें इसका मान जीरो प्राप्त होगा। इसी प्रकार जीरो में हम 5 से भाग करेंगे तब भी हमें जीरो प्राप्त होगा। जीरो में हम 485 से भाग करेंगे तब भी हमें जीरो प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। पॉइंट नंबर 3, जब किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। ए अपॉन जीरो बराबर अनंत। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी संख्या में जीरो से भाग करेंगे तो उसका आंसर सदैव अनंत प्राप्त होगा। एग्जाम्पल, जैसे x अपॉन जीरो, तो इसका आंसर इन्फिनिट अनंत होगा।
जैसे y अपॉन 0, तो इसका भी आंसर अनंत प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 8 अपॉन 0, अगर 8 में हम 0 से भाग करेंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा। 0 से हम 9 में भाग करेंगे तब भी हमें अनंत प्राप्त होगा। 0 से हम 650 में भाग करेंगे तब भी हमें अनंत प्राप्त होगा। 0 से 1250 में भाग करेंगे तब भी हमें अनंत प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसका आंसर सदैव अनंत प्राप्त होगा, इन्फिनिट प्राप्त होगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, किसी संख्या की घात या पावर शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे a की पावर 0 बराबर 1 या x की पावर 0 बराबर 1 या y की पावर 0 बराबर 1। एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे 17 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 17 की पावर 0, तो इसका आंसर 1 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 की पावर 0, तो इसका भी आंसर 1 होगा। 2 की पावर 0, इसका भी आंसर 1 होगा। 5 की पावर 0, इसका भी आंसर 1 होगा। 360 की पावर 0, इसका भी आंसर 1 होगा। 385 की पावर 0, तो इसका भी आंसर 1 होगा। 385 की पावर 0, इसका भी आंसर 1 होगा। 1080 की पावर 0, इसका भी आंसर 1 होगा। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा या उसका उत्तर 1 होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 5, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 5, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे a अपॉन a बराबर 1, या और समझते हैं x अपॉन x बराबर 1, या y अपॉन y बराबर 1, या z अपॉन z बराबर 1। x से x कट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, y से y कट जाएगा 1 प्राप्त होगा, z से z कट जाएगा 1 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल, 17 अपॉन 17, जब हम 17 का पहाड़ा तो ये कट जाएगा, 17 एकम 17, इसका 1 आंसर आएगा। इसी प्रकार 1 एकम 1, इसका भी 1 आंसर आएगा। इसी प्रकार 2 एकम 2, ये कट जाएंगे तो इसका भी आंसर 1 आएगा। 100 एकम 100, ये कट जाएंगे, इसका भी आंसर 1 आएगा। a अपॉन a, ये कट जाएंगे, इसका भी आंसर 1 आएगा। x अपॉन x, ये कट जाएंगे, इसका भी आंसर 1 आएगा। y अपॉन y, ये भी कट जाएंगे, इसका भी आंसर 1 आएगा। n अपॉन n, ये भी कट जाएंगे, इसका भी आंसर 1 आएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर सेम संख्या को भाग करेंगे तो उसका आंसर सदैव 1 आएगा, वो आपस में कट जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 6, जब शून्य को शून्य से भाग देने पर हम भागफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। डू नॉट डिफाइंड, जब हम शून्य को शून्य से भाग देने पर भागफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
कैन नॉट डिफाइंड, जैसे 0/0 बराबर ज्ञात नहीं कर सकते। 0/0 बराबर कैन नॉट डिफाइंड।